चैप्टर 1 द साइलेंट अल्फा। जब तुम कमरे में दाखिल होते हो, क्या लोग नोटिस करते हैं या तुम बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो? आज मैं तुम्हें वो फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। बिना चिल्लाए, बिना दिखावे के, डार्क कॉन्फिडेंस का पहला नियम, द साइलेंट अल्फा बनो। फेज 1 माइंड रिप्रोग्रामिंग। डार्क कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता, ये आता है कंट्रोल्ड प्रेजेंस से। एक ऐसा वाइब जहां तुम कुछ भी कहो या ना कहो, लेकिन लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। आज से ये सोच निकाल दो कि अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे बोरिंग समझेंगे। सच ये है, जो लोग खुद को हर समय एक्सप्लेन करते हैं वो नीडी लगते हैं। द साइलेंट अल्फा वैलिडेशन के लिए परफॉर्म नहीं करता, वो बस एग्जिस्ट करता है और उसका एग्जिस्टेंस ही इंपैक्ट डालता है। फेज 2 ऑब्जर्वेशन मास्टरी। डार्क कॉन्फिडेंस का पहला स्किल है सुनना और देखना बोलने से ज्यादा। ड्रिल। अगले 5 दिनों में हर सोशल सेटिंग में अपने शब्द 50% कम कर दो। बाकी समय ऑब्जर्व करो, कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज इनसिक्योर है। तुम्हारा ब्रेन इन पैटर्न्स को पकड़ना शुरू करेगा और जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे वर्ड्स कैलकुलेट होकर निकलेंगे, जिससे तुम पावरफुल लगोगे, डेस्परेट नहीं। फेज 3 बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। द साइलेंट अल्फा की सबसे विजिबल पावर उसकी मूवमेंट स्पीड होती है। स्लो और डिलिबरेट मूवमेंट कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। जो आदमी जल्दी जल्दी मूव करता है वो एंग्शियस लगता है। प्रैक्टिस। चलते समय कदम स्टेडी और ग्राउंडेड रखो। बैठते समय चेयर पर पूरे कंट्रोल से सेटल हो। हैंड जेस्चर्स कम लेकिन मीनिंगफुल रखो। ये माइक्रो चेंजेस तुम्हें हाई वैल्यू सिग्नल देंगे और लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे। फेज 4 द आई कॉन्टैक्ट वेपन। आई कॉन्टैक्ट सिर्फ देखने का खेल नहीं है, ये डोमिनेंस का सबसे सटल टेस्ट है। ड्रिल। हर कॉन्वर्जेशन में नजर कांटेक्ट मेंटेन करो जब तक दूसरा पर्सन नजर ना हटा ले। ब्लिंक कम करो और एक्सप्रेशंस न्यूट्रल रखो। ये टेक्निक डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगी और यही डिस्कंफर्ट लोगों को तुम्हें सीरियस लेने पर मजबूर करेगी। फेज 5 साइलेंस एज पावर। जब तुम पॉज लेते हो, तुम इंटरेक्शन की स्पीड कंट्रोल करते हो। ये तुम्हें इंस्टेंटली हायर स्टेटस देता है। ड्रिल। जब कोई सवाल पूछे, 2 सेकंड पॉज लो, फिर कामली जवाब दो। ये छोटा सा मूव तुम्हें काम, कंपोज्ड और अथॉरिटेटिव बनाएगा। फेज 6 द आर्ट ऑफ मिस्ट्री। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है प्रिडिक्टेबल ना होना। जितना लोग तुम्हें डिकोड नहीं कर पाएंगे, उतना तुम मैग्नेटिक बनोगे। रूल। अपनी पर्सनल लाइफ के डिटेल्स सेलेक्टिवली रिवील करो। एक एम्बिगुअस या हाफ आंसर दो ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। एग्जाम्पल। अगर कोई पूछे तुम वीकेंड पर क्या कर रहे हो, सीधा मत बोलो, इंस्टेड कहो शायद कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। फेज 7 इमोशनल इम्यूनिटी। द साइलेंट अल्फा कॉम्प्लीमेंट्स और इंसल्ट्स दोनों पर एक जैसा रिएक्शन देता है, कंट्रोल्ड और डिटैच्ड। ड्रिल। कॉम्प्लीमेंट हल्की सी स्माइल और अप्रिशिएटेड। इंसल्ट काम एक्सप्रेशन, कोई डिफेंसिव रिप्लाई नहीं। ये लोगों को कंफ्यूज करेगा और वो तुम्हारे इमोशनल कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, अनसक्सेसफुली। फेज 8 स्केर्सिटी ऑफ वर्ड्स। रेयर चीजें हमेशा वैल्यूबल लगती है। जब तुम हर जगह बोलते हो, तुम्हारे वर्ड्स लूज वैल्यू कर देते हैं। जब तुम सिलेक्ट मोमेंट्स में बोलते हो, हर शब्द पावरफुल बनता है। ड्रिल। अननेसेसरी कमेंट्स अवॉइड करो, सिर्फ वही बोलो जो कॉन्वर्जेशन में वैल्यू ऐड करे। फेज 9 डेली अल्फा कंडीशनिंग। तुम्हारी बॉडी और माइंड को रोज अल्फा मोड में ट्रेन करना होगा। मॉर्निंग रिचुअल। 3 मिनट डीप ब्रीदिंग, स्लो इनहेल एक्सहेल, 2 मिनट पावर पॉस्चर, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, सेल्फ एफर्मेशन, आई डू नॉट चेस, आई अट्रैक्ट, माई प्रेजेंस इज इनफ। सोशल रिचुअल। हर दिन कम से कम एक इंटरेक्शन में 3 सेकंड पॉज टेक्निक यूज करो। एक कॉन्वर्सेशन में सिर्फ 30% वर्ड्स तुम्हारे हो। फेज 10 द रिजल्ट। कुछ हफ्तों में तुम नोटिस करोगे, लोग तुम्हारी रिएक्शंस पाने के लिए कोशिश करेंगे। तुम कॉन्वर्सेशन में नेचुरली लीडर की तरह बिहेव करोगे। तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश ज्यादा लोग करेंगे और तुम एफर्टलेसली अट्रैक्टिव बन जाओगे। अगर ये चैप्टर तुम्हें डार्क कॉन्फिडेंस की असली डेप्थ दिखा गया है
तो पूरा वीडियो जरूर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ डार्क साइकी 2.0 पर अगला टॉपिक किस पर देखना चाहोगे, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे के चैप्टर्स में हम इस पावर को और भी खतरनाक स्तर पर ले जाएंगे। चैप्टर 2, ओनिंग द शैडोज। हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा दुनिया से छुपाता है, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस वाले उस हिस्से से डरते नहीं। वो उसे अपना सबसे घातक हथियार बना लेते हैं। आज हम उसी अंधेरे में उतरेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपनी शैडोज को ओन करके तुम अजय बन सकते हो। फेज 1, डार्कनेस से भागना बंद करो। हर इंसान के अंदर फ्लॉज, इनसिक्योरिटीज और सीक्रेट्स होते हैं। साधारण लोग इन्हें छुपाते हैं और डरते हैं कि कोई इन्हें एक्सपोज कर देगा, लेकिन द डार्क कॉन्फिडेंट व्यक्ति इनसे भागता नहीं, वो इन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना देता है। जब तुम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर लेते हो तो दुनिया उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। रूल: अगर तुम अपने पास्ट के बारे में कंफर्टेबल हो तो कोई तुम्हें शेम नहीं कर सकता। फेज 2, शैडो इन्वेंटरी। डार्क कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का दूसरा स्टेप है अपनी शैडोज को आइडेंटिफाई करना। ड्रिल: आज रात एक नोटबुक लो और लिखो वो चीजें जिनसे तुम शर्मिंदा हो, वो इनसिक्योरिटीज जो तुम छुपाते हो, वो हैबिट्स या फ्लॉज जो लोग तुम्हें टॉन्ट करते हैं। जब तुम इन्हें लिखते हो तो ये तुम्हारे माइंड में कंट्रोल खो देती है। अब ये डर नहीं, डेटा है और डेटा को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। फेज 3, वीकनेस को वेपन बनाना। एग्जाम्पल: अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, लोग सोचेंगे तुम शाय हो, लेकिन तुम इसे मिस्ट्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा पास्ट मेसी है, तुम इसे लाइफ एक्सपीरियंस और डेप्थ के रूप में फ्रेम कर सकते हो। डार्क कॉन्फिडेंस का प्रिंसिपल सिंपल है, तुम्हारी शैडो ही तुम्हारी ब्रांड बन सकती है अगर तुम उसे कॉन्फिडेंटली ओन करो। फेज 4, द पावर ऑफ सीक्रेट्स। तुम्हारे अंदर जितना प्राइवेट नॉलेज और अनशेयर्ड लाइफ होगा, उतनी ही तुम्हारी ऑरा पावरफुल होगी। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में स्पेकुलेट करेंगे और स्पेकुलेशन क्यूरियोसिटी पैदा करता है। रूल: अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ उतना रिवील करो जितना जरूरी है, बाकी चीजों को इंटेंशनली अंधेरे में रखो। लोग तुम्हारे बारे में जितना कम जानते हैं, उतना ही वो तुम्हें ज्यादा एनालाइज करेंगे, और एनालाइजिंग का मतलब है कि तुम उनके दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। फेज 5, इमोशनल शैडो वर्क। डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी खेल नहीं है, ये इंटरनल मास्टरी है। अगर तुम्हारे अंदर अनरिजॉल्व्ड एंगर, जेलसी या फियर है तो इसे दबाओ मत, इसे चैनल करो। एग्जाम्पल: एंगर, ड्राइव टू विन; फियर, हाइपर अवेयरनेस ऑफ सिचुएशंस; जेलसी, मोटिवेशन टू इंप्रूव। तुम्हारी इमोशंस को सप्रेस करना कमजोरी है, उन्हें कंट्रोल करके यूज करना ताकत है। फेज 6, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। डार्क कॉन्फिडेंस में वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती अगर तुम इसे कंट्रोल करो। कभी कभी अपनी स्टोरी का एक छोटा सा डार्क हिस्सा रिवील करना तुम्हें रिलेटेबल और रियल बनाता है, लेकिन तुम रिवील करने का समय और तरीका कंट्रोल करते हो। रूल: तुम्हारी वल्नरेबिलिटी तुम्हारे टर्म्स पर होगी, उनके टर्म्स पर नहीं। फेज 7, द शैडो इन सोशल डायनामिक्स। सोशल सेटिंग्स में तुम्हारी शैडोज तुम्हारा अनसीन एडवांटेज बन सकती है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वो तुम्हारे सामने ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। तुम्हारा अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा करता है, और अनसर्टेनिटी हमेशा पावर क्रिएट करता है। फेज 8, द आई नो समथिंग यू डोंट एनर्जी। डार्क कॉन्फिडेंस वालों के चेहरे पर हमेशा सटल स्मगनेस होती है, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता है जो बाकी किसी को नहीं। ये एटीट्यूड नेचुरली तब आता है जब तुम अपनी शैडो को एक्सेप्ट करके उसे एडवांटेज में बदल लेते हो। ड्रिल: मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, हल्की सी नोइंग स्माइल, रिलैक्स्ड आईज और स्लो ब्रीदिंग। ये माइक्रो एक्सप्रेशन इंस्टेंटली तुम्हें इन कंट्रोल दिखाएगा। फेज 9, कंट्रोल डार्कनेस प्रोजेक्शन। तुम्हें अपने अंदर की डार्कनेस को हर समय नहीं दिखाना है, उसे सिर्फ तभी रिलीज करो जब सिचुएशन डिमांड करे, जैसे कॉन्फ्रंटेशन, नेगोशिएशन या जब तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी हो। ये सिलेक्टिव एक्सपोजर
तुम्हारी शैडो को और ज्यादा पोटेंट बनाता है, क्योंकि लोग सोचेंगे अगर ये पूरी तरह खुल जाए तो कितना डेंजरस होगा। फेज 10, द शैडो कोड। डार्क कॉन्फिडेंस में जीने के लिए अपना शैडो कोड बनाओ। एक, अपने फ्लॉज और पास्ट से भागना नहीं। दो, सीक्रेट्स अपने पास रखना और क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। तीन, इमोशंस को सप्रेस नहीं, चैनल करना। चार, अनप्रिडिक्टेबल बने रहना। ये कोड तुम्हें एक ऐसी ऑरा देगा जो रेयर है और एडिक्टिव है। अब तुम्हारी डार्कनेस तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी सिग्नेचर बन चुकी है। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम वो आदमी हो जो छाया में खड़ा है और फिर भी सबकी नजरें उसकी ओर खींचती है। चैप्टर 3 में हम इस पावर को और ऊंचाई देंगे और बनाएंगे तुम्हारा इनर फोर्ट्रेस, जहां कोई भी तुम्हारी मेंटल वॉल्स तोड़ नहीं सकेगा। अगर तुम सच में डार्क कॉन्फिडेंस में मास्टर बनना चाहते हो, तो वहां से शुरू होता है असली खेल। चैप्टर 3, द इनर फोर्ट्रेस। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी नजरों से, कभी धोखे से। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड एक फोर्ट्रेस है, तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। आज हम बनाएंगे वो मेंटल आर्मर जो तुम्हें डार्क कॉन्फिडेंस में अजेय बना देगा। फेज 1, फोर्ट्रेस माइंडसेट एक्टिवेशन। डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और मिस्ट्री का खेल नहीं है। ये उस स्टील स्ट्रांग माइंडसेट का नाम है जिसे कोई मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं कर सकता। फोर्ट्रेस माइंडसेट का मतलब है कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, ये तुम्हारे लिए इरेलीवेंट है। तुम इमोशनल स्टॉर्म्स के बीच भी काम रहते हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं, एक्सटर्नल अप्रूवल पर नहीं। फेज 2, इमोशनल गेट कीपिंग। इमेजिन तुम्हारा माइंड एक किला है और उसके गेट पर एक गार्ड खड़ा है। उस गार्ड का काम है हर इमोशन को अंदर आने से पहले चेक करना। ड्रिल। जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे, इंसल्ट दे, टॉन्ट मारे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, सीधे रिएक्ट मत करो। अपने माइंड में 3 सेकंड पॉज लो और सोचो, क्या ये इमोशन मेरे किले में जगह डिजर्व करता है? 95% केसेस में आंसर होगा नो। इस पॉज टेक्निक से तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल पावर बढ़ जाएगी। फेज 3, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। फोर्ट्रेस सिर्फ वॉल से नहीं, इंटेलिजेंस से भी सिक्योर होता है। तुम्हारे बारे में जितनी ज्यादा पर्सनल इन्फो बाहर होगी, उतनी ही वल्नरेबिलिटी होगी। रूल, अपनी प्लान्स और गोल्स सिर्फ उन लोगों से शेयर करो जो तुम्हारे सर्कल के अंदर है। पब्लिक में सिर्फ रिजल्ट्स दिखाओ, प्रोसेस नहीं। ये तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल और अनटचेबल बनाता है। फेज 4, मेंटल आर्मर रिचुअल्स। फोर्ट्रेस बनाने के लिए डेली मेंटल कंडीशनिंग जरूरी है। मॉर्निंग आर्मर। एक, ब्रीथ कंट्रोल। 5 डीप ब्रेथ्स। हर एक्सहेल के साथ इमेजिन करो कि तुम स्ट्रेस बाहर फेंक रहे हो। 2, affirmation, I am untouchable. I decide what enters my mind. 3, विजुअलाइजेशन। अपने माइंड के चारों ओर ऊंची अभेद्य दीवार इमेजिन करो। ये रिचुअल्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेन करते हैं। फेज 5, इमोशनल मिनिमलिज्म। फोर्ट्रेस माइंडसेट में तुम हर चीज पर एक्ट नहीं करते। तुम सिलेक्ट करते हो कि किस सिचुएशन में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। रूल, 70% चीजों को इग्नोर करो, सिर्फ 30% पर रिस्पॉन्स दो, और वो भी कैलकुलेटेड। ये तुम्हें काम और स्ट्रेटेजिक बनाता है, जिससे तुम हाई वैल्यू लगते हो। फेज 6, द नो एंट्री लिस्ट। हर किले में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं होती। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे, एनर्जी ड्रेनर्स, मैनिपुलेटर्स, गॉसिपर्स। ड्रिल, आज एक लिस्ट बनाओ उन लोगों के नाम जो तुम्हारी एनर्जी सक करते हैं या तुम्हें नेगेटिव फील कराते हैं। उनसे कम्युनिकेशन लिमिट करो या पूरी तरह कट ऑफ कर दो। ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए आर्मर का काम करेगा। फेज 7, स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट। फोर्ट्रेस माइंडसेट में तुम्हें हर चीज से इमोशनली अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट डिपेंडेंसी पैदा करती है और डिपेंडेंसी तुम्हारी वॉल्स कमजोर करती है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज मेंटेन करो, मटेरियल चीजों से ओवर अटैचमेंट अवॉइड करो। ये तुम्हें लॉस या रिजेक्शन के बावजूद स्टेबल रखेगा। फेज 8, द अनशेकेबल सेंटर। फोर्ट्रेस का सबसे मजबूत हिस्सा उसका सेंटर होता है और तुम्हारा सेंटर
तुम्हारी सेल्फ वर्थ है। रूल, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बैंक बैलेंस, लुक्स या दूसरों की ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट से डिसाइड होती है। जब तुम्हारा सेंटर स्टेबल है तो कोई तुम्हें गिल्ट, शेम या अप्रूवल गेम्स में फंसा नहीं सकता। फेज 9, कंट्रोल्ड वनरेबिलिटी गेट्स। फोर्ट्रेस के भी गेट्स होते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव होते हैं। तुम्हें हर किसी के साथ कोल्ड या डिस्टेंट नहीं रहना, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन तुम्हारे इनर सर्कल तक पहुंच सकता है। ड्रिल, नए लोगों को ट्रस्ट देने से पहले 3 स्टेप फिल्टर यूज करो। वेन, क्या वो तुम्हारे बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं? 2, क्या वो तुम्हें बिना जजमेंट के सुनते हैं? 3, क्या वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं? अगर तीनों में पास हो तभी इनर गेट खोलो। फेज 10, द रिजल्ट। जब तुम्हारा इनर फोर्ट्रेस बन जाता है तो लोग तुम्हें प्रोवोक नहीं कर पाते। तुम्हारा प्रेजेंस काम लेकिन इंटिमिडेटिंग लगता है। तुम किसी भी केओस में लीडर की तरह एक्ट करते हो। अब तुम्हारा मन एक फोर्ट्रेस बन चुका है, सुरक्षित, कंट्रोल में और अजेय। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कंट्रोल्ड प्रेजेंस, वो कला जिससे तुम किसी भी जगह पर साइलेंट लेकिन पूरी तरह डोमिन एंट महसूस करोगे। अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो डार्क कॉन्फिडेंस तुम्हारा स्थायी स्टेट बन जाएगा। चैप्टर 4, कंट्रोल्ड प्रेजेंस। कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, बिना चिल्लाए, बिना शो ऑफ किए। उनकी चाल, उनका साइलेंस, उनका एनर्जी फील्ड, सब कुछ कंट्रोल में। ये है कंट्रोल्ड प्रेजेंस, डार्क कॉन्फिडेंस का वो हथियार जिससे तुम बिना एक शब्द बोले भी किंग लगोगे। फेज 1, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ वहां होना नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है वहां रहकर सबको महसूस कराना कि तुम वहां हो। ये एनर्जी है जो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और माइक्रो एक्सप्रेशन से निकलती है। रूल, तुम्हारी प्रेजेंस को उतना ही पावरफुल होना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खींचे, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। फेज 2, एंटरिंग द रूम विद पावर। कंट्रोल प्रेजेंस स्टार्ट होती है एंट्री से। लोग तुम्हें पहली 5 सेकंड्स में जज कर लेते हैं। ड्रिल, एंट्री स्लो और डिलिबरेट रखो। हेड स्लाइटली अप, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन। कोई जल्दी नहीं, कोई नर्वस फिजिटिंग नहीं। ये सटल सिग्नल देता है कि तुम कंट्रोल में हो और तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है। फेज 3, द पावर ऑफ साइलेंस। लाउड लोग अक्सर इनसिक्योर होते हैं। कंट्रोल्ड प्रेजेंस वाले लोग साइलेंस का इस्तेमाल वेपन की तरह करते हैं। टेक्निक, बातचीत में 1-2 सेकंड के पॉज डालो। जवाब सोच समझ कर दो, इंस्टेंटली नहीं। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्टेयर मत करो। बस इतना कि दूसरे को महसूस हो तुमने उन्हें रीड कर लिया है। साइलेंस टेंशन क्रिएट करता है और टेंशन अटेंशन खींचता है। फेज 4, स्पेस ऑक्यूपेंसी। तुम्हारा फिजिकल पोजिशनिंग तुम्हारे पावर लेवल को डिफाइन करता है। रूल, रूम में स्ट्रेटेजिक जगह पर खड़े या बैठे रहो, सेंटर या जहां से तुम पूरे एनवायरनमेंट को देख सको। जेस्चर स्लो और कंट्रोल्ड रखो। अपने बॉडी का स्पेस छोटा मत करो। नो क्रॉस्ड आर्म्स, नो हंच्ड शोल्डर्स। फेज 5, एनर्जी फील्ड कैलिब्रेशन। कंट्रोल्ड प्रेजेंस का असली मैजिक तुम्हारी एनर्जी से आता है। ये एनर्जी काल्म, ग्राउंडेड और अनशेकेबल होनी चाहिए। ड्रिल, ब्रेथ को स्लो करो। 5 सेकंड्स इनहेल, 5 सेकंड्स एक्सहेल। मूवमेंट्स को 30% स्लो करो। टोन को स्लाइटली डीप और स्टेडी रखो। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम काल्म है तो तुम्हारा एनर्जी फील्ड मैग्नेटिक बनता है। फेज 6, स्ट्रेटेजिक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट तुम्हारी प्रेजेंस को एम्पलीफाई करता है, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से यूज करना है। 3 टाइप्स ऑफ आई कांटेक्ट फॉर डार्क कॉन्फिडेंस। ये पावर गेज, फॉरहेड एरिया देखना, डोमिनेंस क्रिएट करता है। 2, सोशल गेज, आइस और माउथ एरिया देखना, कंफर्ट देता है। 3, इंटीमेट गेज, आइस पर इंटेंस फोकस, हाई टेंशन क्रिएट करता है। रेयरली यूज। फेज 7, द स्लो ब्लिंक टेक्निक। स्लो ब्लिंकिंग सटली डोमिनेंस दिखाता है। ये सिग्नल देता है कि तुम रिलैक्स हो और कंट्रोल में हो, जैसे तुम्हें कोई हरी नहीं है। ड्रिल, कॉन्वर्सेशन में कभी कभी स्लो ब्लिंक करो, लेकिन नेचुरल तरीके से। ये सबकॉन्शियसली दूसरे को फील कराता है
कि तुम्हारे अपर हैंड है। फेज 8, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। डार्क कॉन्फिडेंस का रूल, जो जल्दी मूव करता है वो लो पावर में है। रूल, हाथ पैर में अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करो। पॉइंट करने, टर्न लेने या कोई जेस्चर करने में थोड़ा डिले रखो। हर मूव इंटेंशनल हो, रैंडम नहीं। फेज 9, वॉइस एज अ वेपन। तुम्हारी वॉइस तुम्हारी प्रेजेंस को डबल कर सकती है। वॉइस कंट्रोल टिप्स, वॉल्यूम मध्यम रखो लेकिन टोन डीप और स्टेडी हो। पेस थोड़ी स्लो रखो जिससे लोग तुम्हारी बात अब्सॉर्ब कर सके। सेंटेंसेस के बीच पॉज दो, पॉज तुम्हारे वर्ड्स को वेट देता है। फेज 10, द इनविजिबल क्राउन माइंडसेट। प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इंटरनल बिलीफ से आती है। तुम्हें इंटरनली महसूस होना चाहिए कि तुम एक इनविजिबल क्राउन पहन रहे हो। ड्रिल, रूम में एंटर करने से पहले अपने आप से कहो, ये मेरी जगह है, मैं यहां अथॉरिटी हूं। ये सटल बिलीफ तुम्हारे वॉक, गेज और टोन में रिफ्लेक्ट होगा। अब तुम्हारे पास वो कला है जिससे तुम बिना बोले भी लीडर लग सकते हो। लेकिन अगला चैप्टर तुम्हारी पर्सनैलिटी को और डेंजरस बना देगा, क्योंकि हम सीखेंगे द मास्क एंड द ट्रूथ, जहां तुम अपनी असली पहचान छुपाकर सिर्फ वही दिखाओगे जो तुम्हें पावर देता है। अगर कंट्रोल प्रेजेंस तुम्हें विजिबल बनाती है तो मास्क तुम्हें अनटचेबल बना देगा। चैप्टर 5, द मास्क एंड द ट्रूथ। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसा तुम उन्हें देखने देते हो, और अगर तुम सबको अपनी असली पहचान दिखा दो तो वो तुम्हारे खिलाफ उसी पहचान का इस्तेमाल करेंगे। डार्क कॉन्फिडेंस का ये लेवल तुम्हें सिखाएगा कि कब सच दिखाना है और कब सिर्फ मास्क पहनना है। फेज 1, व्हाई द मास्क इज पावर। लाइफ एक स्टेज है और हर कोई रोल प्ले कर रहा है। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग रोल को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग कंट्रोल्ड होते हैं। मास्क का मतलब है एक केयरफुली क्राफ्टेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो तुम्हें सोशल, बिजनेस और पर्सनल सिचुएशंस में एडवांटेज देता है। ये फेक पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि तुम्हारा स्ट्रेटेजिक वर्जन है। फेज 2, द ट्रूथ इज एम्यूनिशन। तुम्हारी असली वीकनेसेस, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, ये सब तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकते हैं अगर तुम इन्हें गलत लोगों को रिवील कर दो। रूल, ट्रूथ सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करो जो तुम्हें इमोशनली हार्म नहीं कर सकते। पब्लिक में सिर्फ वही ट्रूथ दिखाओ जो तुम्हारे पावर को बढ़ाए, घटाए नहीं। फेज 3, बिल्डिंग योर मास्क। मास्क बनाने के लिए तुम्हें 3 चीजों को कंट्रोल करना होगा। 1, बॉडी लैंग्वेज फिल्टर। सिर्फ वही इमोशंस एक्सप्रेस करो जो तुम्हें डिजायर्ड इमेज देते हैं, रेस्ट इमोशंस प्राइवेट रखो। 2, इंफॉर्मेशन फिल्टर। अपने गोल्स, स्ट्रगल्स और पर्सनल लाइफ के डिटेल्स सेलेक्टिवली रिवील करो। 3, इमोशनल फिल्टर। नेगेटिव रिएक्शंस को मास्क करो, खासकर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या फियर। फेज 4, द साइकोलॉजिकल एडवांटेज। जब लोग तुम्हारे बारे में पूरी तरह श्योर नहीं होते तो वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते और ओवर एस्टिमेट भी नहीं। ये अनसर्टेनिटी तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस बनाती है। एग्जाम्पल, बिजनेस मीटिंग में सिर्फ उतनी ही एनर्जी दिखाओ जितनी डील को इन्फ्लुएंस करने के लिए चाहिए, बाकी इमोशंस को न्यूट्रल रखो। फेज 5, द कंट्रोल रिवील। मास्क पहनने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा एफ आके रहो। कभी कभी एक कंट्रोल ट्रूथ रिवील तुम्हें और ट्रस्टवर्दी दिखाता है। टेक्निक, स्मॉल वल्नरेबिलिटी शेयर करो जो तुम्हें रिलेटेबल बनाती है लेकिन तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ को डैमेज नहीं करती। इससे लोग सोचेंगे कि वो तुम्हें जानते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ सरफेस देख रहे हैं। फेज 6, इमोशनल कैमुफ्लाज। सिचुएशंस बदलती है और तुम्हें अपने मास्क को भी एडजस्ट करना आता होना चाहिए। ड्रिल, सोशल सिचुएशंस में अप्रोचेबल और चार्मिंग मास्क इस्तेमाल करो। कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में काम और अनरीडेबल मास्क। पर्सनल बाउंड्रीज वाले केसेस में डिटैच्ड और अनशेकेबल मास्क। फेज 7, द हिडन सेल्फ। डार्क कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट लेवल है अपने अंदर एक हिडन सेल्फ रखना जिसे सिर्फ तुम जानते हो। ये तुम्हारी असली पावर, असली वीकनेसेस और असली ड्रीम्स का किला है। हिडन सेल्फ की रक्षा करने के लिए सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग अवॉइड करो। हर सर्कल में अलग वर्जन प्रेजेंट करो लेकिन कोर आइडेंटिटी अपने पास रखो। फेज 8, द मिरर टेक्निक।
मास्क को बिलीवेबल बनाने के लिए तुम्हें दूसरे की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी होगी, लेकिन सटली। टेक्निक, सामने वाले के टोन, पेस और बॉडी लैंग्वेज को स्लाइटली मिरर करो। इससे वो सबकॉन्शियसली तुम्हें अपने जैसा महसूस करेगा और ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट मिलते ही तुम्हें कंट्रोल मिल जाता है। फेज 9, द डेंजर ऑफ ड्रॉपिंग द मास्क। अगर तुम अपना मास्क गलत समय पर गिरा देते हो, तो लोग तुम्हें वल्नरेबल और वीक समझेंगे। इसलिए मास्क कंट्रोल एक हैबिट होनी चाहिए, एक्ट नहीं। रूल, मास्क उतारना तुम्हारा चॉइस होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं। सिर्फ उन जगहों पर असली सेल्फ दिखाओ जहां पावर डायनेमिक्स तुम्हारे फेवर में हो। फेज 10, द रिजल्ट। जब तुम्हारे पास मास्क का स्किल होता है, तुम हर सिचुएशन में अडेप्टेबल हो जाते हो। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करते। तुम्हारा अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर तुम्हें हमेशा मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग रखता है। अब तुम्हारे पास वो कला है जिससे तुम किसी को भी वही दिखा सकते हो जो तुम चाहते हो। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें देगा वो हथियार जो किसी को भी साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ सकता है। साइकोलॉजिकल वेपन्स। अगर तुम वहां तक पहुंच गए, तो पावर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में होगी। चैप्टर 6, साइकोलॉजिकल वेपन्स। इस शरीर से लड़ना आसान है, लेकिन अगर तुम किसी के दिमाग पर कंट्रोल पालो, तो वो तुम्हारे सामने बिना लड़े हार मान लेगा। डार्क कॉन्फिडेंस का ये लेवल तुम्हें देगा ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन्स जो लोगों को तुम्हारे फ्रेम में खींच लाएंगे बिना उन्हें पता चले। फेज 1, द पावर ऑफ सजेशन। लोग अपनी सोच को अपनी समझ मानते हैं, लेकिन अगर तुम उनकी सोच को सटली गाइड करो, तो वो खुद को सेम डिसीजन का मालिक समझेंगे, जबकि असल में तुमने वो डिसीजन उनके माइंड में प्लांट किया होगा। टेक्निक, सवाल ऐसे पूछो जिनका जवाब तुम्हारे फेवर में नेचुरली जाए। एग्जाम्पल, तुम ये प्रोजेक्ट इस हफ्ते फिनिश करोगे या अगले हफ्ते? दोनों तुम्हारे लिए विन है। फेज 2, एंकरिंग इमोशंस। तुम किसी इमोशन को अपने प्रेजेंस से जोड़ सकते हो, ताकि जब भी वो इंसान उस इमोशन को फील करे, उसे तुम याद आओ। ड्रिल, जब कोई खुश या एक्साइटेड हो, तो उस मोमेंट में अपना सिग्नेचर जेस्चर या फ्रेज यूज करो। धीरे धीरे उनका ब्रेन उस इमोशन को तुमसे एसोसिएट कर देगा। फेज 3, द स्कैर्सिटी वेपन। लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिल सकती। रूल, अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करो। जितना ज्यादा तुम एक्सेसिबल होगे, उतना ही तुम्हारी वैल्यू घटेगी। स्केर्सिटी तुम्हें मिस्टीरियस और डिजायरेबल दोनों बनाती है। फेज 4, फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब है वो रियलिटी जो तुम क्रिएट करते हो और लोग उसी में ऑपरेट करते हैं। टेक्निक, अगर कोई तुम्हें चैलेंज करे, तो डिफेंसिव मत बनो। काम रहकर अपना पर्सपेक्टिव रिपीट करो, जैसे वो ऑब्वियस ट्रूथ है। कभी भी किसी और के फ्रेम में ऑपरेट मत करो, अपना फ्रेम इम्पोज करो। फेज 5, द पुश पुल इफेक्ट। ये वेपन किसी को इमोशनली इन्वेस्ट कराने का सबसे तेज तरीका है। ड्रिल, कभी कभी वार्मथ और इंटरेस्ट दिखाओ, फिर थोड़ी दूरी बना लो। इससे दूसरा इंसान तुम्हारी वैलिडेशन के पीछे भागेगा। पुश पुल टेंशन क्रिएट करता है और टेंशन अटेंशन खींचती है। फेज 6, द पावर ऑफ नेम्स। किसी का नाम इस्तेमाल करने से उनके दिमाग में तुम्हारी बात की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। रूल, बातचीत में उनका नाम ओकेजनली रिपीट करो, लेकिन ओवरडू मत करो। नाम हीरिंग का मतलब है ये पर्सनल है, ध्यान दो। फेज 7, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्स। हर कॉम्प्लीमेंट तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता, अगर वो सही तरीके से दिया जाए। टेक्निक, कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक बिहेवियर या ट्रेड पर दो, जेनेरिक ब्यूटी या लुक्स पर नहीं। कॉम्प्लीमेंट में हल्की चैलेंज या स्टैंडर्ड जोड़ दो। तुम अच्छे लिसनर हो, बस ये हैबिट बनाए रखना। फेज 8, इमोशनल मिसडायरेक्शन। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हो, तो डायरेक्ट करेक्शन मत दो। इंस्टेड उनकी अटेंशन किसी और पॉइंट पर शिफ्ट करो, जिससे उनकी ओरिजिनल सोच फेड हो जाए। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें एरोगेंट समझ रहा है, तो कामली कोई डीप और थॉटफुल बात कह दो। परसेप्शन इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाएगी। फेज 9, द मिस्ट्री गैप। लोग आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। ड्रिल, अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीजें हाफ ओपन छोड़ो।
स्टोरी का एंड पूरी तरह रिवील मत करो। लोग बाकी डिटेल्स खुद गेस करेंगे और गेस करते करते तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। फेज 10, कंट्रोल्ड इंटेंसिटी। तुम्हारी एनर्जी हमेशा हाई या लो नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंट्रोल्ड बर्स्ट्स में इंटेंस होनी चाहिए। टेक्निक: सामान्य बातचीत काम टोन में रखो, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सडनली इंटेंसिटी बढ़ा दो। आई कांटेक्ट स्ट्रांग, वॉइस फर्म। ये कॉन्ट्रास्ट तुम्हारे वर्ड्स को इंपैक्ट देता है। अब तुम्हारे पास ऐसे हथियार हैं जिनसे तुम किसी के माइंड को सटली कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस के आखिरी स्टेजेस में हम तुम्हें सिखाएंगे स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म और द अनरीडेबल ऑरा, जहां लोग तुम्हें चेस करेंगे, तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और तुम उनकी जिंदगी का सबसे इंट्रिगिंग पजल बन जाओगे। चैप्टर 7, फ्रेम कंट्रोल, स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म। ताकत इस बात में नहीं कि तुम लाउड हो, ताकत इस बात में है कि लोग तुम्हारी चुप्पी भी सुने। जब तुम्हारा फ्रेम इतना मजबूत हो जाता है कि लोग उसमें ऑपरेट करने लगे, तो अगला स्टेप है अपनी वैल्यू को इतना रेयर बना दो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। फेज 1, फ्रेम कंट्रोल, द रियलिटी लॉक। फ्रेम मतलब वो नजरिया, वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें बाकी लोग ऑपरेट करते हैं। अगर तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग है तो तुम हर इंटरेक्शन में इनविजिबल अथॉरिटी हो। ड्रिल: स्लो स्पीच, स्टेडी टोन। तेज बोलना लो वैल्यू सिग्नल देता है। स्लो बोलो जैसे तुम्हारे पास दुनिया का सारा वक्त है। स्टेडी आई कांटेक्ट फ्रेम ब्रेक करने वाला पहला सिग्नल है। शिफ्टिंग आइज, इसे अवॉइड करो। रीफ्रेमिंग अटैक्स: कोई तुम्हें प्रोवोक करे या इनडायरेक्टली इंसल्ट दे तो रिएक्ट मत करो। काल्म रहकर उनकी बात को ट्विस्ट करो ताकि वो तुम्हारे नैरेटिव में फिट हो जाए। एग्जाम्पल: वो बोले, तुम बहुत लकी हो। तुम कहो, लक प्रिपेयर्ड लोगों के साथ ही रहता है। अब वो तुम्हारे फ्रेम में है, तुम्हारे रूल्स पर खेल रहे हैं। इमोशनल इम्यूनिटी: फ्रेम कंट्रोल सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का भी खेल है। कोई तुम्हें गिल्ट या एंगर से मैनिपुलेट करना चाहे, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करते ही तुम उनके फ्रेम में चले जाते हो। फेज 2, ट्रांजिशन टू स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म। एक बार जब तुम फ्रेम कंट्रोल मास्टर कर लेते हो तो तुम लोगों की दुनिया में स्थिर चट्टान बन जाते हो। लेकिन अब हमें चट्टान से भी खतरनाक चीज बनना है। एक ऐसा रेयर रिसोर्स जो किसी के पास पूरी तरह नहीं हो सकता। यही है स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म। फेज 3, व्हाई स्कैर्सिटी वर्क्स। मानव मनोविज्ञान सिंपल है। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। स्कैर्सिटी तुम्हें सिर्फ डिजायरेबल नहीं बनाती, ये लोगों के दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट करती है। अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं बहुत बड़ी चीज खो दूंगा। फेज 4, स्ट्रेटेजिक अवेलेबिलिटी। स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म का पहला रूल है अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना। तुम्हें हर समय एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ड्रिल: टेक्स्ट्स और कॉल्स का जवाब तुरंत मत दो। सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव मत रहो। पब्लिक अपीयरेंसेस कम लेकिन इम्पैक्टफुल रखो। फेज 5, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इंटरैक्शन। जब भी तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, वो इतना हाई क्वालिटी होना चाहिए कि वो उसे मिस करने लगे। अगर तुम हर बार इंटेंस, एनगेजिंग और इमोशनली चार्ज्ड इंटरैक्शन देते हो तो तुम्हारे बिना उनकी लाइफ फ्लैट लगने लगेगी। फेज 6, विथहोल्डिंग कंप्लीट एक्सेस। लोग मिस्ट्री से अट्रैक्ट होते हैं। अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ रिवील मत करो। कुछ चीजें डिलिबरेटली सीक्रेट रखो ताकि लोग गेस करते रहे। रूल: स्टोरी का सिर्फ 70% रिवील करो, 30% मिस्ट्री गैप छोड़ो ताकि क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। फेज 7, कंट्रोल रिट्रीट्स। कभी कभी अचानक डिस्टेंस बना लेना लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू रिमाइंड कराता है। ये डिसअपीयरेंस कोल्ड नहीं होना चाहिए, बस इतना कि वो तुम्हें मिस करे। एग्जाम्पल: ग्रुप में कुछ दिन बहुत एक्टिव रहो, फिर थोड़े दिनों के लिए क्वाइट हो जाओ। वापस आने पर एनर्जी और इम्पैक्ट डबल करो। फेज 8, लिंकिंग फ्रेम कंट्रोल विद स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी सिर्फ तब पावरफुल होती है जब तुम्हारा फ्रेम पहले से स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारा फ्रेम वीक है और तुम डिस्टेंस बनाओगे तो लोग तुम्हें इरेलीवेंट समझेंगे। लेकिन स्ट्रांग फ्रेम प्लस स्कैर्सिटी, ये ऑब्सेशन ट्रिगर। फ्रेम कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है कि तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यूएबल है, स्कैर्सिटी उसे रेयर बना देती है। और रेयर वैल्यूएबल चीज का मतलब है
लोग उसे पाने के लिए लड़ेंगे। फेज 9, द स्कैर्सिटी इल्यूजन। तुम हर किसी से इक्वली इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन परसेप्शन क्रिएट करो कि तुम्हारे पास सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए वक्त है। लोग नेचुरली उस चुनिंदा लिस्ट में आना चाहेंगे। फेज 10, फाइनल वेपनाइजेशन। जब फ्रेम कंट्रोल और स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म कंबाइन होते हैं, तुम हर कॉन्वर्सेशन का पेस और डायरेक्शन कंट्रोल करते हो। तुम्हारी एब्सेंस एक हॉलो क्रिएट करती है जिसे कोई और फिल नहीं कर सकता। लोग तुम्हें चेस करते हैं, वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे अप्रूवल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एंड हग, अब तुम्हारे पास दो ऐसे हथियार हैं जो एक साथ काम करते हैं। फ्रेम कंट्रोल तुम्हें राजा बनाता है और स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म तुम्हें ताज पहनाने वाला रत्न। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस की अगली सीढ़ी है द अनरीडेबल ऑरा, जहां लोग तुम्हें समझने की कोशिश में अपनी सैनिटी खो देंगे और तुम हर बार एक कदम आगे रहोगे। चैप्टर 8, द अनरीडेबल ऑरा। रहस्यमयी बनो, कंट्रोल पाओ। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो ताकतवर दिखता है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। जब लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव का अंदाजा नहीं लगा पाते, तब तुम उनके दिमाग पे परमानेंट होल्ड जमा लेते हो। फेज 1, द पावर ऑफ मिस्ट्री। लोग प्रिडिक्टेबिलिटी में कंफर्ट पाते हैं, लेकिन कंफर्ट के साथ एक्साइटमेंट मर जाती है। अगर लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लें, तो तुम उनके लिए ऑर्डिनरी हो जाते हो। अनरीडेबल ऑरा का मतलब है तुम्हारी इंटेंशंस, इमोशंस और नेक्स्ट मूव लोगों के लिए गेसिंग गेम बने रहे। फेज 2, इमोशनल ओपेसिटी। रीडेबल लोग अपनी फीलिंग्स ओपनली दिखाते हैं। खुश हैं तो हंसेंगे, गुस्सा है तो चिल्लाएंगे। अनरीडेबल लोग अपने इमोशंस कंट्रोल्ड लीक्स में दिखाते हैं। ड्रिल, स्माइल करो लेकिन सिर्फ हल्का, जैसे तुम कुछ सोच रहे हो। एंगर में भी वॉइस स्टेडी और वर्ड्स मेजर्ड हो। कभी कभी रिएक्शन डिले करो ताकि लोग सोचे तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। फेज 3, इंफॉर्मेशन राशनिंग। तुम्हारी लाइफ के बारे में लोगों को सिर्फ उतनी ही इन्फो मिले जितनी तुम चाहो। अगर कोई तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। रूल, अपनी लाइफ के बारे में रैंडमली डिटेल्स ड्रॉप करो, लेकिन पूरी कहानी कभी मत बताओ। फैक्ट्स को इंटेंशनली हाफ ओपन छोड़ो, लोग बाकी खुद भरेंगे। फेज 4, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रडिक्शंस। अनरीडेबल ऑरा में कभी कभी सटल कॉन्ट्रडिक्शंस डालना जरूरी है। एग्जाम्पल, कभी बहुत सीरियस रहो, कभी अनएक्सपेक्टेडली ह्यूमरस, कभी अप्रोचेबल लगो, कभी थोड़ा डिस्टेंट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों को अलर्ट और इंटरेस्टेड रखती है। फेज 5, द पोकर फेस ट्रेनिंग। पोकर फेस सिर्फ चेहरा ब्लैंक रखने का नाम नहीं है, ये कंट्रोल्ड इमोशनल मास्किंग है। ड्रिल, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस इमेजिन करो और एक्सप्रेशन न्यूड रल रखो। आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए इंटरनल रिएक्शन सप्रेस करना सीखो। फेज 6, सोशल मिसडायरेक्शन। कभी कभी अपनी असली इंटेंशन से ऑपोजिट सिग्नल्स दो ताकि लोग मिसरीड करें। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी डील में इंटरेस्टेड हो तो शुरुआत में इंडिफरेंट दिखो। अगर तुम किसी कॉन्वर्सेशन को एंड करना चाहते हो तो सटल क्यूरियोसिटी दिखाओ ताकि दूसरा इन्वेस्ट करता रहे। फेज 7, साइलेंस एज सस्पेंस। अनरीडेबल ऑरा में साइलेंस तुम्हारा सिग्नेचर मूव होना चाहिए। जब तुम बिना बोले बस ऑब्जर्व करते हो, लोग खुद ही तुम्हारे बारे में थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं। टिप, लॉन्ग पॉजेस का इस्तेमाल करो, ये दूसरों को नर्वस करता है और तुम्हें मिस्टीरियस दिखाता है। फेज 8, नॉन वर्बल इंक्रिप्शन। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज लेयर्ड होना चाहिए, मतलब सरफेस पर सिंपल लेकिन भीतर हिडन सिग्नल्स हो। एग्जाम्पल, हल्का सा हेड टिल्ट क्यूरियोसिटी दिखाता है, मिनिमल जेस्चर्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस का सिग्नल देते हैं। फेज 9, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं पढ़ पाते, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने से डरते हैं। वो तुम्हारे बारे में सोचने में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी तुम्हें उनके दिमाग का सेंट्रल फिगर बना देती है। फेज 10, मर्जिंग विद डार्क कॉन्फिडेंस। अनरीडेबल ऑरा अकेले काम नहीं करती, ये तभी लीथल होती है जब तुम्हारे पास पहले से फ्रेम कंट्रोल और स्कैर्सिटी मैग्नेटिज्म हो। फॉर्मूला, फ्रेम कंट्रोल तुम्हें अथॉरिटी देता है,
स्केर्सिटी तुम्हें रेयर बनाता है, अनरीडेबल ऑरा तुम्हें लेजेंड बनाती है। अब लोग तुम्हें देखेंगे लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे मूव्स अनप्रिडिक्टेबल होंगे, तुम्हारी सोच इनएक्सेसिबल। और यही है वो लेवल जहां डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, एक परमानेंट साइकोलॉजिकल एडवांटेज बन जाती है। चैप्टर 9, लिविंग द लेजेंड। कुछ लोग लाइफ में नाम बनाते हैं, कुछ लोग नाम के साथ लेजेंड बन जाते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो खुद कहानी होते हैं। तुम अब डार्क कॉन्फिडेंस के हर लेवल को मास्टर कर चुके हो। अब वक्त है उसे जीने का, जैसे तुम किसी मिथ के सेंट्रल कैरेक्टर हो। फेज 1, आइडेंटिटी ओवर एवरीथिंग। लेजेंड बनने के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए कि लोग तुम्हें भूल ही ना पाए। ये सिर्फ क्लोथ्स, स्टाइल या लुक्स की बात नहीं है, ये तुम्हारे प्रेजेंस, माइंडसेट और सिग्नेचर ऑरा की बात है। ड्रिल। एक सिग्नेचर हैबिट अडॉप्ट करो जो तुम्हारे साथ इंस्टेंटली एसोसिएट हो जाए, जैसे यूनिक हैंडशेक, स्लो स्पीच स्टाइल या कोई स्पेसिफिक एक्सेसरी। हर जगह कंसिस्टेंट पर्सना मेंटेन करो, लोगों को तुमसे हमेशा सेम एनर्जी मिले। फेज 2, मिथ बिल्डिंग थ्रू स्टोरीज। लेजेंड बनने के लिए लोग तुम्हारे बारे में स्टोरीज सुने और रिपीट करें। ये स्टोरीज एग्जैजरेटेड हो सकती है और होंगी भी अगर तुम उन्हें सीड करोगे। ड्रिल। अपने अचीवमेंट्स को इंटरेस्टिंग वे में बताओ, जिससे वो लोगों के दिमाग में सिनेमैटिक सीन्स बन जाए। अपनी फेलियर्स को भी ऐसे पैकेज करो जैसे वो तुम्हारी कमबैक स्टोरी का हिस्सा हो। फेज 3, सिग्नेचर मूव्स एंड डिसीजंस। लेजेंडरी लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते, लेकिन उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स होते हैं। लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव गेस न कर पाए, लेकिन जब तुम एक्शन लो वो इतना इम्पैक्टफुल हो कि लोग याद रखें। एग्जाम्पल, नेगोशिएशंस में सडन साइलेंस का इस्तेमाल करना, सोशल सेटिंग्स में रेयरली बोलना, लेकिन जब बोलो तो कमरे का मूड बदल देना। फेज 4, ऑरा मेंटेनेंस। तुम्हारा लेजेंड फेड ना हो, इसके लिए तुम्हें कांस्टेंट ऑरा मेंटेनेंस करनी होगी। ये ओवर एक्सपोजर से बचने और हाई इंपैक्ट मोमेंट्स क्रिएट करने का मिक्स है। रूल, पब्लिक अपीयरेंसेस रेयर रखो लेकिन मेमोरेबल बनाओ। हर इंटरैक्शन के बाद लीव देम वांटिंग मोर। फेज 5, बिकमिंग अ सिंबल। लेजेंड बनने का अल्टीमेट स्टेज है जब लोग तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सिंबल मानने लगे। सिंबल का मतलब तुम किसी वैल्यू या फिलॉसफी का एम्बॉडीमेंट बन जाते हो। लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर्ड या चैलेंज्ड फील करते हैं। फेज 6, पावर ऑफ एब्सेंस। लेजेंड स्टेटस में तुम्हारी एब्सेंस भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए जितनी प्रेजेंस। कभी कभी लोगों के बीच से गायब हो जाना और फिर एक ग्रैंड रिटर्न करना तुम्हारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता है। फेज 7, सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। लेजेंड हमेशा अनटचेबल नहीं दिखता। कभी कभी कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी दिखाकर तुम लोगों को इमोशनली इन्वेस्ट करा सकते हो, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी कैलकुलेटेड होनी चाहिए ताकि तुम्हारा मिस्टीक बना रहे। कुकू। फेज 8, लेगेसी थिंकिंग। लेजेंड सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो अपने पीछे एक ऐसा मार्क छोड़ता है जो उसकी डेथ के बाद भी बाकी रहे। ड्रिल, अपने एक्शंस को ऐसे चुनो जैसे वो तुम्हारी बायोग्राफी का हिस्सा बनेंगे। शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचो। कुकू। फेज 9, वॉकिंग लाइक अ लेजेंड। लेजेंड का वॉक, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जेस्चर्स भी उसकी स्टोरी बताते हैं। स्लो डिलिबरेट मूवमेंट्स, नो फिजिटिंग, आई कांटेक्ट एज इफ तुम हर इंसान को पढ़ रहे हो। कुकू। फेज 10, मर्जिंग ऑल द वेपन्स। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। साइलेंट अल्फा का इनर कंट्रोल, ओनिंग द शैडोज का स्ट्रेटेजिक डार्कनेस, फ्रेम कंट्रोल और स्कैरसिटी मैग्नेटिज्म का सोशल डोमिनेंस, अनरीडेबल ऑरा का माइंड गेम। इन सब को इंटीग्रेट करो और तुम्हारी पर्सनैलिटी सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, वो कल्चर क्रिएट करेगी। अगर तुमने यहां तक सुना है तो अब तुम बाकी लोगों जैसे नहीं रहे। तुमने डार्क कॉन्फिडेंस की हर टेक्निक अपने माइंड में लॉक कर ली है। लेकिन याद रखो, नॉलेज सिर्फ शुरुआत है, असली ताकत एग्जीक्यूशन में है। आज से हर स्टेप पर खुद को याद दिलाओ, तुम ऑर्डिनरी नहीं, तुम रेयर हो, और रेयर लोग अपने रूल्स खुद लिखते हैं। अब तुम्हारी बारी है। नीचे कमेंट में बताओ, अगली बार तुम मुझसे किस डार्क साइकी स्किल पर डीप डाइव चाहते हो? माइंड गेम्स, पावर मूव्स या फिर सोशल मैनिपुलेशन सीक्रेट्स?
तुम्हारा एक कमेंट तय करेगा कि अगला वेपन कौन सा होगा। तो चूज वाइजली और याद रखो, दुनिया देख रही है।